Welcome back students. Welcome to the video series of Vivekanand Public School, Sohagpur. Today in this video lesson we are going to cover some other determiners. You must remember in the previous video we have covered some of the determiners where we learnt about articles, demonstratives and all others. Now we are talking about some other determiners. Before this we have learnt about much, many, each and every, some and any, and today we are going to cover few, little, all, whole and other determiners. So starting with few, a few and the few. आप जानते हैं few का मतलब होता है मात्रा में कम, यानी less in quantity, और इसी तरह little का मतलब भी होता है मात्रा में कम यानी लेस इन क्वांटिटी। बस इन दोनों में डिफरेंस ये है कि लिटिल मात्रा के लिए यूज़ होता है यानी क्वांटिटी के लिए, जबकि फ्यू नंबर्स के लिए यूज़ होता है जिन्हें गिना जा सके। दूसरे शब्दों में हम कहें तो फ्यू काउंटेबल के लिए यूज़ होता है यानी काउंटेबल नाउन्स के लिए जिन्हें गिना जा सके, और लिटिल अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए यूज़ होता है जिन्हें ना गिना जा सके, जैसे आप कह सकते हैं वाटर या मिल्क, इस तरह की चीज़ों के लिए। तो हम सबसे पहले फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू के बीच में डिफरेंस देखें। आपके एग्जाम्स में, टेस्ट्स में कई बार फिल इन द ब्लैंक्स में जब आपको डिटरमाइनर्स फिल करने को आते हैं तो आपको कई बार ये कन्फ्यूजन होता है कि हमें एक बारी सुनने में ये सारे ही सही लगते हैं, मतलब सभी हमें एप्रोप्रिएट ऑप्शन लगते हैं। जनरली जब आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं तो फ्यू या अ फ्यू या द फ्यू दिया जाता है और उसके साथ दूसरे ऑप्शंस होते हैं, तो कभी कभी समझने में आसानी होती है। लेकिन अगर आपको ये तीनों ही ऑप्शन दे दिए जाएं और यू हैव टू चूज वन ऑफ देम एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई, यू हैव टू अंडरस्टैंड विच वन इज करेक्ट आउट ऑफ दीज थ्री, तब आपको शायद प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आज हमें समझ लें हम कि इन तीनों में क्या बेसिक डिफरेंस है। काफ़ी बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है। इनफॉर्मल इंग्लिश में यानी कि स्पीकिंग में, स्पोकन में भले ही ये गलती चल जाती है, पर रिटन में ये गलती जो है इससे मार्क्स डिडक्ट होते हैं, कटते हैं, और राइटिंग को भी गलत माना जाता है। तो देखें, फ्यू मीन्स नॉट मैनी और हार्डली एनी, यानी आप इस सेंटेंस से समझिए, नॉट मैनी यानी जो बहुत ना हो, हार्डली एनी मुश्किल से ही कोई हो। इसका मतलब ये एक नेगेटिव, नकारात्मक सेंस देता है। एग्जाम्पल से हम इसको समझें तो बेहतर समझ आएगा। फ्यू पेरेंट्स अटेंडेड द मीटिंग, कुछ पेरेंट्स ने मीटिंग को अटेंड किया, यानी कि आप एक अंदाज़ा लगाइए, जैसे आपकी क्लास का पीटीएम यानी पेरेंट्स टीचर मीटिंग है और सभी बच्चों के पेरेंट्स को बुलाया गया है और क्लास में लगभग 50 बच्चे हैं, तो ये उम्मीद की जा रही है कि सभी के पेरेंट्स यानी पूरे 50 जो है पेरेंट्स वो आएंगे, पर ऐसा ना हो और केवल 10 ही आए। तो हमारी एक्सपेक्टेशन जो थी कि चलो कम से कम 50 नहीं तो 40 से ऊपर आएंगे, पर वो आए 10-12, तो हमारी एक्सपेक्टेशन से कम आए, बहुत ही कम आए, तो वो क्या होगा, नेगेटिव बात हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में हम कहेंगे फ्यू, एक रिग्रेटफुल वे में, अफसोस जताते हुए कि कुछ ही पेरेंट्स ने मीटिंग अटेंड की, तो अब हम सिर्फ फ्यू का इस्तेमाल करेंगे, यानी फ्यू का मतलब भी हुआ कुछ, थोड़े, पर नेगेटिव सेंस में। इसी के आगे हम देखें अ फ्यू। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑन द बोर्ड, अ फ्यू मीन्स सम एंड हैज अ पॉजिटिव मीनिंग। अ फ्यू का मतलब होता है कुछ, पर सकारात्मक अर्थों में, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस में या पॉजिटिवली जब हम कोई बात को कहते हैं तब अ फ्यू का इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल से आपको बेहतर समझ आएगा। देखिए हमारा एग्जाम्पल है, आई हैव रेड अ फ्यू बुक्स, मैंने कुछ किताबें पढ़ी। अब यहाँ हम वो बात पॉजिटिवली कह रहे हैं कि आप आगे भी और किताबें पढ़ेंगे, पर अब तक जितनी पढ़ी हैं वो काफ़ी यूज़फुल रहीं, तो आप कहेंगे मैंने कुछ किताबें पढ़ी, तो ये बात पॉजिटिव है, इसलिए आप इस तरह से कहते हैं। एक और एग्जाम्पल से समझें, जैसे कि आपने कोई एक बड़ा प्रोग्राम रखा है और आपने उसमें 100 लोगों को इन्वाइट किया। अब अगर उसमें 80 से ऊपर या 90 लोग आ गए तो आप क्या कहेंगे? जब कोई आपसे पूछेगा कि आपके उस प्रोग्राम में कितने लोग आए, कितने लोगों ने उसे अटेंड किया, तो आप कहेंगे अ फ्यू पीपल अटेंडेड द प्रोग्राम, या अ फ्यू पीपल वर प्रेजेंटेड इन द
प्रोग्राम, मतलब आपकी अपेक्षा, आपकी एक्सपेक्टेशन से ठीक रहा वो। अगर बहुत कम 100 को बुलाया और 40 ही आए, 40 आए, 30 आए, तो फिर आप फ्यू का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आप नेगेटिवली बोल रहे हैं कि ज़्यादा लोगों ने उस प्रोग्राम को अटेंड नहीं किया। पर जब आप पॉजिटिवली बोलेंगे कि अच्छी मात्रा में लोग आए, काफ़ी लोग आए, 100 को बुलाया था तो 90 आ गए, 80 आ गए, तो आप कहेंगे आ फ्यू पीपल अटेंडेड द प्रोग्राम। इसके बाद देखिए द फ्यू मीन्स नॉट मैनी बट ऑल ऑफ दैट मेंबर, यानी हम इसको हिंदी में कहें तो ये होगा बचा हुआ थोड़ा। जैसे ऑल ऑफ दैट मेंबर, जितने की बात हो रही है लगभग वो सारा, और उसमें से थोड़ा ही बचा हुआ। एग्जाम्पल के तौर पे हम पहले इस सेंटेंस को देखें। सबसे पहली चीज में ये जानने लायक है कि ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही सेंस में यूज होता है। आप इसे सकारात्मक बात में या नकारात्मक तरीके से, दोनों ही तरीके से कह सकते हैं। और इसका एग्जाम्पल आप देखिए, द फ्यू रुपीज शी हैड वर स्टोलन, उसके पास जो कुछ थोड़े पैसे थे वो भी चले गए, यानी ऑल ऑफ दैट मेंबर, जितना उसके पास पोजेशन में था, उसके अधिकार में जितना धन या रुपए थे वो सारे ही चले गए। तो द फ्यू रुपीज जो उसके पास थे, बचे हुए थोड़े थे, वो सारे वर स्टोलन, सभी चोरी हो गए। आप इसका एक और एग्जाम्पल से इसको समझ सकते हैं। मान लीजिए कि एक गांव है, एक विलेज है, जहां पर कोई महामारी यानी कोई एपिडेमिक फैल गई है। जैसे आप देख रहे हैं पैंडेमिक ग्लोबली होती है, उसे भी महामारी कहा जाता है। जैसे कोरोना है, एपिडेमिक भी वही होती है, महामारी जो एक विशेष क्षेत्र में फैली हो या विशेष किसी स्टेट या कंट्री में फैली हो, उसको एपिडेमिक बोलते हैं। अगर वो ग्लोबल हो जाती है, वैश्विक हो जाती है, तो वो पैंडेमिक हो जाती है। तो अगर एपिडेमिक फैली है, महामारी फैली है, और उस वजह से कोई गांव छोड़कर चला गया अपने गांव को, और बहुत ही कम लोग गांव में बचे, और कुछ समय बाद बचे हुए लोग भी उस गांव को छोड़कर चले गए, तो आप कहेंगे द फ्यू पीपल रिमेन्ड इन द विलेज ऑल्सो लेफ्ट द विलेज। तो इसका मतलब जो लोग थोड़े थे, वो बचे हुए थोड़े थे, वो भी गांव छोड़कर चले गए। तो ऐसी कंडीशन में आप द फ्यू का इस्तेमाल करते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू, इसी से मिलता जुलता है लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल। बस फर्क क्या है, फ्यू नंबर्स के लिए यूज होता है यानी काउंटेबल नाउन्स के लिए, लिटिल यूज होता है अनकाउंटेबल, जिन्हें गिना ना जा सके। इनके भी हम एग्जाम्पल पर बात करें। लिटिल मीन्स नॉट मच, हार्डली एनी, जो बहुत ज्यादा ना हो, जैसे फ्यू की कंडीशन है वही लिटिल की है। बस वो ऐसी चीजों में इस्तेमाल होता है जिनकी मात्रा बताई जाए, नंबर ना बताया जाए, जिनको गिना ना जा सके। सो इट हैज नेगेटिव मीनिंग। एग्जाम्पल की बात करें, देयर इज लिटिल मिल्क इन द जग। अब जब मिल्क को गिना नहीं जा सकता तो देयर इज लिटिल मिल्क आएगा उसमें, क्योंकि हम नेगेटिवली बोल रहे हैं कि उसमें बहुत ही थोड़ा सा मिल्क बचा है या है, तो वो लिटिल हुआ। अगर हम अ लिटिल की बात करें तो अ लिटिल का पॉजिटिव सेंस निकलता है, जैसे गिव हिम अ लिटिल हेल्प, उसे थोड़ी सी मदद दे दो। अब गिव हिम अ लिटिल हेल्प क्यों, कि उसे कुछ मदद की जरूरत है, वो दे दो, पॉजिटिवली उस बात की जा रही है, इसलिए वो अ लिटिल होगा। अब हम बात करें द लिटिल की, तो हम कह सकते हैं ही स्पेंट द लिटिल मनी ही हैड, उसने बची हुई मनी भी, या जो उसके पास थोड़ी सी मनी थी वो भी खर्च कर दी। ही स्पेंट द लिटिल मनी ही हैड। अब यहां पर आप सोच रहे होंगे कि मनी तो गिनी जा सकती है, काउंटेबल है, तो वहां फ्यू का इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ, लिटिल का क्यों हुआ। हम पैसे के बारे में जब बात करते हैं, जब हम मनी को रेफर करते हैं, तो हम ऐसा रेफर नहीं करते कि उसके पास 500 के 10 नोट्स हैं या 1000 के 2000 के 5 नोट्स हैं। इस तरह से हम काउंटेबल में नहीं लेते। आप देखिए, जब आप किसी से कहते हैं कि वो बहुत अमीर है, तो क्या आप उसके पैसे गिनकर उसे अमीर बताते हैं? नहीं, आप मात्रा की बात करते हैं, नंबर की नहीं। आप कहते हैं उसके पास बहुत धन है, तो बहुत धन काउंटेबल नहीं होता है, इसलिए हम उसमें लिटिल लगाते हैं, फ्यू नहीं लगाते हैं। तो ये हुआ लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल। इसके बाद हम बात करें अगले कुछ डिटरमाइनर्स की, जिसमें आते हैं आइदर और नाइदर। इन्हें ईदर और नीदर भी पढ़ा जाता है। वैसे इनका एक प्रयोग जो आपने पहले क्लासेस में सीखा होगा, जिसमें हम ईदर और नाइदर नॉर का यूज़ करते हैं। जैसे जिसको हम हिंदी में या तो या ना तो कह के डिनोट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। जैसे या तो वह कल्प्रिट है यानी वह दोषी है, या वो दोषी है, तो हम कहते हैं आइदर ही इज़ गिल्टी और दैट पर्सन इज गिल्टी, इस तरह से। पर यहाँ हम इसकी बात डिटरमाइनर के तौर पे कर रहे हैं। तो यहाँ आइदर का मतलब होता है
आइदर मीन्स वन ऑफ द टू और बोथ, दो में से एक या दोनों। जैसे देयर आर ट्रीज ऑन द आइदर साइड ऑफ द रोड, जिसको हम कह सकते हैं देयर आर ट्रीज ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द रोड। तो यहाँ आइदर साइड मतलब एक तरफ की भी बात हो सकती है और दोनों तरफ की भी। तो एग्जाम्पल आप देखिए, देयर आर ट्रीज, ट्रीज हैं, कहाँ पर हैं? ऑन द आइदर साइड ऑफ द रोड, यानी या तो यहाँ देख लें या यहाँ देख लें, दोनों साइड ही ट्रीज हैं। इसका और एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, किसी ने हमसे पूछा कि मैं जहाँ जाना चाहता हूँ उसके लिए कौन सी रोड है। मान लीजिए कोई आपसे कोई एड्रेस पूछ रहा है और आप उससे बता रहे हैं कि किस रास्ते से आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच सकते हैं। तो आपको पता है कि ये रोड और ये रोड, यानी दोनों ही रोड्स वहाँ तक जाती हैं। तो आप कहेंगे यू कैन गो बाय आइदर रोड्स, मतलब यहाँ से जाएंगे तब भी आप वहीं पहुँचेंगे और इस रोड से जाएंगे तब भी आप वहीं पहुँचेंगे। तो यहाँ पर ये डिनोट कर रहा है वन ऑफ द टू, मतलब बोथ आर राइट, वन ऑफ द टू, कोई सा भी एक लेंगे तो सही है। यानी इसका ये भी अर्थ निकला कि दोनों ही लेंगे तो भी। कभी कभी आइदर का मतलब दो में से एक भी निकल जाता है और कभी कभी दोनों, ये डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पे। जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि अंग्रेजी, इंग्लिश जो है इट इज अ कॉन्टेक्स्ट बेस्ड लैंग्वेज, ये संदर्भ पर आधारित भाषा है। वाक्य और परिस्थितियां बदलने पर इनके अर्थ और यूज करने के जो वेज हैं वो बदल जाते हैं कुछ हद तक, टू सम एक्सटेंट। आगे देखिए, इसी के जैसा है नाइदर। नाइदर का यूज करें तो नाइदर मीन्स नॉट आइदर और नन ऑफ द टू। जो अवेलेबल हैं टू हैं उनमें से कोई सा भी नहीं, ना तो ये और ना तो वो। एग्जाम्पल से आपको बेटर समझ आएगा। देखिए, नाइदर साइड इज विनिंग। मान लीजिए दो टीम्स में कोई मैच हो रहा है और आपको लगे मैच देखने के बाद समझ नहीं आ रहा है कि कौन जीत रहा है, दोनों ही लगभग बराबर चल रहे हैं, तो आप कहेंगे नाइदर साइड इज विनिंग, दोनों ही तरफ वाले नहीं जीत रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई भी जीतेगा, दोनों बहुत ही अच्छा और बराबर खेल रहे हैं। तो आप कहेंगे नाइदर साइड इज विनिंग। इसी तरह एक और एग्जाम्पल के थ्रू देखें, नाइदर ऑफ अस अंडरस्टैंड फ्रेंच। नाइदर ऑफ अस मतलब जितने भी वहाँ लोग हैं उनमें से किसी को भी फ्रेंच समझ में नहीं आती, तो हम कहेंगे नाइदर ऑफ अस अंडरस्टैंड फ्रेंच, जिसको हम इनफॉर्मल इंग्लिश में बोलते वक्त कह देते हैं नन ऑफ अस अंडरस्टैंड फ्रेंच। उसको रिटर्न में आप लिख सकते हैं नाइदर ऑफ अस अंडरस्टैंड फ्रेंच। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट दो डिटरमाइनर्स जो हैं ऑल और होल, दोनों का मतलब होता है सारा या पूरा, लेकिन इनमें थोड़ा अंतर है। ऑल डिनोट्स नंबर एज वेल एज क्वांटिटी। ऑल से नंबर यानी कि काउंटेबल नाउन्स जिनको गिना जा सके वो भी बताए जा सकते हैं, और मात्रा भी यानी क्वांटिटी भी बताई जा सकती है। मतलब ये दोनों को डिनोट करता है, नंबर को भी और क्वांटिटी को भी। एग्जाम्पल देखिए, ऑल मैन आर मॉर्टल। सभी मनुष्य कैसे हैं? मॉर्टल है। मॉर्टल मतलब होता है जो अमर ना हो, यानी जो जिसकी मृत्यु हो जाती हो। हम सभी मनुष्य कैसे हैं? हम अमर नहीं हैं, यानी हम मॉर्टल हैं। तो हम क्या कहेंगे? ऑल मैन आर मॉर्टल। यहाँ पर मैन काउंटेबल है की तरह से है कि आप गिन सकते हैं, करोड़ों लोगों की बात हो रही है, नंबर की बात हो रही है। शी ड्रैंक ऑल द मिल्क, ये हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है। शी ड्रैंक, उसने पी लिया, ऑल द मिल्क, सारा। जैसे किसी बर्तन में, किसी पॉट में कोई मिल्क था और उसने पी लिया, सब्जेक्ट ने यानी शी, तो शी ड्रैंक ऑल द मिल्क। यहाँ पर मिल्क काउंटेबल नहीं है, उसे गिना नहीं जा सकता, पर यहाँ भी हमने ऑल का यूज़ किया। मतलब ऑल जो है नंबर और क्वांटिटी दोनों जगह यूज़ हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सेंटेंस एंड डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। इसी तरह अगर हम होल की बात करें, होल और द होल दोनों यूज होते हैं। डिनोट क्वांटिटी ओनली, ये सिर्फ क्वांटिटी यानी मात्रा को बताता है। जैसे एग्जाम्पल में आप देखें, वी हैव रेड द होल बुक। मान लीजिए कोई बुक है जो आप पूरी पढ़ चुके हैं, किसी ने आपसे पूछा कि क्या तुमने वो बुक पढ़ी, तो आप आंसर में कहेंगे हमने वो पूरी बुक पढ़ ली, वी हैव रेड द होल बुक। यहाँ पर पूरी बुक की बात हो रही है, पेजेस गिन के नहीं बताए जाएंगे कि मैंने अभी 150 पेज पढ़े हैं या मैंने पूरे 300 पेज पढ़ लिए। मान लीजिए उस बुक में 300 पेज हैं, तो आप ऐसा नहीं कहेंगे कि आई हैव रेड ऑल द 300 पेजेस ऑफ द बुक, ऐसा कह सकते हैं। इससे बेटर आप कहेंगे मैंने पूरी बुक पढ़ ली, तो आप कहेंगे आई हैव रेड द होल बुक या वी हैव रेड द होल बुक। इसी तरह एक और एग्जांपल देखिए, द होल ऑफ शॉप, द होल ऑफ द शॉप, यहां पर द बाद में भी आ सकता है, यानी कि होल ऑफ द शॉप की जगह पर। तो ये द इसकी स्पेशलिटी को शो कर रहा है, लेकिन यहां द आएगा, याद रखिए द होल ऑफ के बाद भी द लगेगा, तो आपका एग्जाम्पल बनेगा द होल ऑफ द शॉप इज ऑन फायर, पूरी दुकान में आग लगी हुई है। तो आप पूरी दुकान की बात कर रहे हैं, मतलब जितना उसका एरिया है, उसकी लंबाई और उसकी ब्रेड्थ जो है, चौड़ाई जो है, ठीक है। तो ये होल का इस्तेमाल है, ध्यान रखें। ऑल डिनोट्स नंबर एंड क्वांटिटी बोथ, एंड होल डिनोट्स ओनली क्वांटिटी।
इसके बाद एक और देखिए, आप देख सकते हैं मच एंड मैनी को, ये बहुत ही आसान है। मच मात्रा के लिए यूज़ होता है, मैनी नंबर के लिए यूज़ होता है। जब कोई चीज़ बहुत मात्रा में हो और अगर वो गिनी जा सकती हो तो हम मैनी लगा देते हैं, और अगर वो अनकाउंटेबल हो, उसको नहीं गिना जा सकता है, तो हम मच लगा देते हैं। जैसे, लेकिन ये तो एग्जाम्पल इसके बहुत ही आसान है, मगर आप इनको ये देखें कि इनका इस्तेमाल किस तरह होता है। ज़्यादातर इनकी जगह दूसरे वर्ड से इनको रिप्लेस कर दिया जाता है। जैसे अदर वर्ड्स कैसे हैं, अ लॉट ऑफ, जैसे हम कहते हैं अ लॉट ऑफ पीपल, मैनी पीपल की बजाय हम कह देते हैं अ लॉट ऑफ पीपल, या लॉट्स ऑफ भी हम कह देते हैं, लॉट्स ऑफ पर्सन्स या लॉट्स ऑफ पीपल, या ए ग्रेट मैनी इन नंबर, तो बहुत ज़्यादा नंबर में हो तो भी हम कह देते हैं। तो जनरली मच और मैनी को कॉमनली दूसरे वर्ड से रिप्लेस कर दिया जाता है। बाकी आप इसको इस तरह समझें कि मच जो है बहुत अधिक मात्रा बताने के लिए यूज़ होता है, और मैनी जब नंबर में बहुत ज़्यादा हो, जैसे आई हैव मैनी बुक्स ऑफ हिस्ट्री, तो मेरे पास हिस्ट्री की बहुत सारी बुक हैं, इनको काउंट किया जा सकता है। तो और अगर नॉलेज की बात हो, हिस्ट्री के नॉलेज की, तो नॉलेज जो है उसको गिना नहीं जा सकता, तो उसके साथ मच का यूज़ होगा। आई होप आपको ये डिटरमाइनर समझ आए होंगे। नेक्स्ट वीडियोस में हम आगे इसी से संबंधित टॉपिक्स को पढ़ेंगे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।